हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य महिला के प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बोड़ का किस्सा पुस्तक लॉन्च की है। यह कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो देखिए, बोड़ का किस्सा जो कि एक कहानी संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? कुसुम नैथानी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई, प्रतिशत में बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39.49%। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई 39.49%। अगला क्वेश्चन है, भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो भूमियाल देवता की पूजा करते हैं भोटिया जनजाति के लोग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बातों बातों में किसकी रचना है? तो देखिए, बातों बातों में ये रचना है मनोहर श्याम जोशी की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन नाइस होम निम्न में से किन की आत्मकथा है? इंडियन नाइस होम ये आत्मकथा है हेमवती नंदन बहुगुणा की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान जरूर रखें। अगला क्वेश्चन है, एरीज वेधशाला को कब शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया? तो देखिए, एरीज वेधशाला को शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया वर्ष 1955 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हिडिंबा पर्वत स्थित है। हिडिंबा नामक पर्वत आपके हैं नैनीताल में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में चमड़े के कार्य को करने वालों को कहा जाता है। तो देखिए, राज्य में चमड़े के कार्य को करने वालों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शार्की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाद नंदनी पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, नाद नंदनी इस पुस्तक के लेखक हैं केशव दास अनुरागी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नैथानी, दिव्यज्ञ मुकुंदराम बड़थवाल, दद्दा चंद सिंह राणा, गढ़वाल का महर्षि गुमानी पंत। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे बताना है। तो गढ़वाल का महर्षि गुमानी पंत ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? देखिए, गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है तारादत्त गैरोला को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। और गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है पुरिया नैथानी को। दैवज्ञ उपनाम है मुकुंदराम बड़थवाल का और दद्दा उपनाम है चंद सिंह राणा का। तो ये आपको याद रखना है, गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है गुमानी पंत को, नहीं किसको? तारादत्त गैरोला को। इसको ध्यान रखेंगे, तारादत्त गैरोला को गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो कौन सी पुस्तक और रचनाकार हैं जो कि सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा गजेटियर्स एच जी विलियम्स। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप कमेंट करके बताइएगा अल्मोड़ा गजेटियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, अगर आपको आंसर आ रहा है तो। और देखिए, मसूरी मेडले के लेखक हैं गणेश शैली। कंचनजंगा पुस्तक लिखी है हुकुम सिंह रावत ने।
रावत कर लीजिएगा, हुकुम सिंह रावत की ये पुस्तक है। कंचनजंघा होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं शरमैन ओकले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं? तो देखिए हिमालय की किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं? शिवालिक हिमालय में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और शिवालिक हिमालय का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए तो इसका प्राचीन नाम था मैनाक। ये आपको याद रखना है, मैनाक पर्वत शिवालिक का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है। तो देखिए राज्य का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? पर्वतीय नामक पत्र है ये। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? लेक ऑफ स्नो कहा जाता है हेमकुंड को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और हेमकुंड है आपके कहाँ पर? चमोली में, चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनकताल किस जिले में स्थित है? तो देखिए जनकताल स्थित है आपके उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सती कुंड स्थित है। सती कुंड कहाँ पर? हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म कहाँ पर हुआ था? नैनीताल में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मैकतोली ग्लेशियर स्थित है। मैकतोली ग्लेशियर है आपके बागेश्वर जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पवार राजवंश का 55वां राजा कौन था? तो देखिए पवार राजवंश के 55वें राजा कौन थे बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो देखिए पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को कहा जाता था बलाध्यक्ष। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग, पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं इनके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है? कुमार कुमारी प्रथा पाई जाती है आपके कोल प्रजाति में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला। तो देखिए लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला कौन थी? दुर्गा सिंह रावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवरेस्ट फतह करने वाली कुमाऊं की प्रथम महिला। तो देखिए एवरेस्ट फतह करने वाली कुमाऊं की प्रथम महिला थी सविता मर्तोलिया। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे वृक्ष मित्र उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो देखिए वृक्ष मित्र उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? कुंवर दामोदर राठौर को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, त्रिलोक सिंह पांगती का संबंध किस जिले से है? तो देखिए त्रिलोक सिंह पांगती जो है इनका संबंध किस जिले से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौसानी को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। और चौथा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का कहाँ पर हुआ था? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष किसने रखा? तो देखिए डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष रखा था रमेश चंद्र बहुखंडी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गोरखा शासनकाल में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। गोरखा शासनकाल में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर था मरो नामक कर, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पुस्तक में हमें खुड़बुड़ा के बारे में जानकारी मिलती है? तो देखिए खुड़बुड़ा के बारे में जानकारी दी गई है वैली ऑफ दून नामक पुस्तक में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार के आरोप लगे थे? तो देखिए ये कमिश्नर कौन था? कमिश्नर ट्रिल
जिन पर हिंदू धर्म के प्रचार के आरोप लगे थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मायावती आश्रम स्थित है। मायावती आश्रम कहाँ पर स्थित है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंपावत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सीरा को अपने अधीन कर लिए जाने के बाद भारती चंद ने अपना सामंत किससे नियुक्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सीरा को अपने अधीन कर लिए जाने के बाद भारती चंद ने अपना सामंत नियुक्त किया था डोंगरा बसेड़ा को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पार्वती व थामरी कुंड स्थित है। तो देखिए, पार्वती व थामरी नामक जो कुंड है ये आपके हैं पिथौरागढ़ में। अगला देखेंगे, राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय किस जनपद में है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है आपके कहाँ पर, देहरादून में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो देखिए, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है रामनगर को। अगला क्वेश्चन है, हिल डायलेटिक्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक लिखी है। तो देखिए, हिल डायलेटिक्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, इस पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगादत्त उप्रेती। अगला क्वेश्चन है, कुली एजेंसी का हेडक्वार्टर स्थित था। कुली एजेंसी का जो हेडक्वार्टर था ये कहाँ पर, ये था आपके पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं। तो देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, आप सभी को पता ही है। और उत्तराखंड कि किस जिले के ये मूल निवासी हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस लिखी गई, रामचरितमानस लिखी गई अवधी भाषा में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। तो कौन कवि है जो कि निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, आंख का नीर, यानी कि आंख का नीर किसे कहा जाता है, पानी को कहा जाता है। तो आंख का नीर ढल जाना का अर्थ है। तो देखिए, आंख का नीर ढल जाना का अर्थ होता है निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो देखिए, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दंपति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए, वाक्य दिया हुआ है, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो इस वाक्य में अशुद्ध भाग कौन सा है, इसका चयन कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा की भीख मांगी। तो आपका अशुद्ध भाग है की भीख मांगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड पुलिस भर्ती आएगी या नहीं, कौन सा वाक्य है इसमें बताना है। तो देखिए, उत्तराखंड पुलिस भर्ती आएगी या नहीं, ये वाक्य है आपका संदेहवाचक वाक्य। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उसने कहा कि मैं कल देहरादून जाऊंगा। तो ये कौन सा वाक्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो बताएं विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये चिन्ह है आपका विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन है, बुंदेली है। तो देखिए, बुंदेली कौन सी हिंदी है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ हिंदी की क्लास में। आपको एक दो दिन पहले हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई गई थी और पश्चिमी हिंदी बहुत डिटेल में आपको मैंने बताया था। तो बुंदेली जो बोली है ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, इसको आपको याद रखना है। और हिंदी की क्लास भी आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप स्टडी विद एम हिंदी की क्लास डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल के सर्चिंग बार पर, तो आपको मिल जाएंगी हिंदी की क्लासेस स्टडी विद एम पर। तो आप सर्च करके देख लीजिएगा। और स्टडी विद एम चैनल
टाइप करके आप विजिट करके भी वहाँ पे देख सकते हैं। और आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए ये मॉडल पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर आपको डेली प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आउट ऑफ 100 आप कितने क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में या इस मॉडल पेपर में लेके आते हैं, तो आप कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कर लेना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये वाला अनुक्रम वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगला देखेंगे, दोहा और रोला के क्रम में कौन सा छंद बनता है। तो देखिए दोहा और रोला के क्रम में बनता है आपका कुंडलिया छंद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध कारक का कौन सा कारक चिन्ह होता है ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका रा रे री, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में विकारी शब्द कौन सा है। तो देखिए इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लड़का। लड़का जो है इनमें से विकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिंग की दृष्टि से पानी क्या है। तो देखिए लिंग की दृष्टि से बताना है कि पानी क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पुल्लिंग। पानी जो है ये पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न शब्दों में किसमें गुण संधि है। तो देखिए इन शब्दों में गुण संधि है महोदधि में, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तो देखिए इनमें से तुर्की भाषा का शब्द है तमगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से अंबर शब्द पर्यायवाची है। तो देखिए अंबर शब्द पर्यायवाची किसका है बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर है आपका कपड़ा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अंबर शब्द पर्यायवाची किसका है, कपड़े का है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, स्वकीय का विलोम शब्द है। तो देखिए स्वकीय का विलोम शब्द होता है परकीय। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। चिर उपसर्ग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है, फाजिल्का में, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है। तो कौन सा दर्शन है जो कि भागवत धर्म का प्रमुख आधार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर विशिष्ट द्वैत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भगवान पद्म शंभव को समर्पित हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमिस नामक जो त्योहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है। हेमिस त्योहार मनाया जाता है आपके कहाँ पर, लद्दाख में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए बिहू जो त्यौहार है ये आपके असम में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम जो है ये आंध्र प्रदेश का नहीं, ये है आपके केरला का प्रमुख त्यौहार। ये आपको याद रखना है, केरल राज्य का ये प्रमुख त्यौहार है। तो आपका इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी वाला ओणम आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बैसाखी आपके पंजाब में मनाया जाता है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है। तो देखिए बौद्ध धर्म में स्तूप जो है ये महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था। तो देखिए चोल राजा जो थे इन्होंने किस धर्म को संरक्षण दिया था, शैव धर्म को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था वर्ष 1900 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है। तो इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है ये बताना है। तो टीम आयोजन नहीं है इनमें से शतरंज में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है। तो देखिए अफगानिस्तान की संसद का नाम है
शोरा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैन-रहीम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मैन-रहीम रेखा जो है ये स्थित है रूस और फिनलैंड के मध्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है आपके 9 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो देखिए कालिदास द्वारा रचित रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम्स जोन्स ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शून्य आधारित तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? तो देखिए शून्य आधारित तकनीकी ये किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला देखेंगे, वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि इसको बजट बोला जाता है, आप सभी को पता होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बाजार के नियम के प्रस्तुत करता थे? तो देखिए बाजार के नियम के प्रस्तुत करता थे जे बी से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, तो मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, आलू उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए आलू उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है तीसरा स्थान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों के उपयोग से अधिक आवश्यक बनाती है। ये 2 तत्व हैं, तो कौन कौन से ये 2 तत्व हैं? ये तत्व हैं आपके फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों के उपयोग को अधिक आवश्यक बनाती हैं, और ये 2 तत्व हैं फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए यह कथन दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया वर्ष 1937 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उल-गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो देखिए उल-गुलान महाविद्रोह जुड़ा था किससे? बिरसा मुंडा से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए वर्ष 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर ये सम्मेलन हुआ तीसरा गोलमेज सम्मेलन? आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। अगला देखेंगे, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? तो देखिए इंडिया डिवाइडेड इस पुस्तक के लेखक बताने हैं। करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, 2 पार्टी सिस्टम पाया जाता है? 2 पार्टी सिस्टम पाया जाता है कहाँ पर? अमेरिका में। अगला देखेंगे, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? निर्वाचन आयोग का
चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये काम नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि होती है 6 माह की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए रेलवे पुलिस जो है ये किस सूची का? ये है राज्य सूची का विषय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो कौन सी नदी है जो कि भूमि बंधित नदी है? इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक पहाड़ियां निम्न में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? तो अमरकंटक पहाड़ी से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, महानदी और सोन नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं आपकी नर्मदा, महानदी और सोन नदी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम वर्ष 1952 ईस्वी में सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टास्क बार डैश में होता है? तो टास्क बार किस में होता है? स्क्रीन के बॉटम पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? तो देखिए अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है इनमें से कौन सी भाषा? कोबोल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना डैश कहलाता है? तो देखिए पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका रिबूटिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको किताब और प्रकाशक एक शब्द युग्म दिया है, आपको फिल्म के लिए कौन सा शब्द युग्म करेक्ट होगा ये चुन लेना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्माता, फिल्म निर्माता। ये आपका एक युग्म बन जाएगा करेक्ट युग्म। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाप, वर्ग परिमाप। ये आपका शब्द युग्म बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।